अस्सलाम वालेकुम जी जनाब, साडी अपील है कि मरीम नवाज साहब ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਰਿਕਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਗੈਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ, ਸਵਾਰੀ ਪੈਸੇ नहीं देती। ਜੇ ਕਿਸੇ को पैसे मंगो सवारी को गल ਨੂੰ ਪੈਂਦੀ है। अभी कितना किराया ले रहे हैं आप? अभी हम 70 रुपये बोलते हैं, सवारी हमें 50 ही देती है। जो हमारा किराया हमें वो ही मिलता है। 1 किलोमीटर के कितने पैसे? 1 किलोमीटर के बन जाते हैं तकरीबन कोई 50 रुपये बनते हैं। आज आपको पेट्रोल कितना लीटर मिला? 458 रुपये पेट्रोल दे रहे हैं और 500 रुपये गैस दे रहे हैं। अच्छा, आपका रिक्शा पेट्रोल पे है या गैस पे? गैस पे है, गैस पे। अच्छा, गैस पे है। इसमें किराए में इजाफा हुआ है? नहीं, किराया वही है जो पुराना ले रहे हैं। आपकी स्क्रीन की नहीं है? स्क्रीन टूट गई है, पैसे नहीं आया, कहाँ से डलवाए। क्या पैगाम देना चाहिए? हम यही कहेंगे कि हमारे बारे में कुछ सोचा जाए और गैस की कीमत कम की जाए। या हुकूमत का कहना है कि जंग की वजह से पेट्रोल का रेट ऊपर जा रहा है। आज उन्होंने रात को 100 रुपया जो पेट्रोल का और डीजल का रेट बढ़ाया है, उसकी वजह जंग है। आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? जंग तो लगी है, उसमें हमारा क्या कसूर है? पाकिस्तानी है तो इसका मतलब फिर हमें फांसी लगा दें। अभी आप कोई पैगाम देंगे अपनी आवाम को? हम अपनी हुकूमत को यही पैगाम देंगे कि हमारे बारे में सोचा जाए। हमारे बारे में सोचा ये जाए कि हमारी कीमतें जो पेट्रोल की जो गैस की है ये की जाए। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं एक ऐसी जगह पर जहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक बस स्टॉप है। यहाँ पर तादाद में बहुत ज़्यादा रिक्शे भी खड़े होते हैं। हम रिक्शे वालों से बात करते हैं। जो कल रात पंजाब हुकूमत की जानिब से पेट्रोल का रेट 100 रुपया बढ़ा दिया गया और डीजल का रेट 200 रुपये और मिट्टी का तेल और LPG का रेट भी ज़्यादा कर दिया गया है। इसी टॉपिक पे आज हम अपनी आवाम से बात करेंगे और पूछते हैं कि इस वक्त महंगाई का इस कदर दौर है, किराए में भी इजाफा हुआ, क्या आने जाने वाले जो लोग हैं, मैसेंजर हैं, सवारी हैं, वो किराया बढ़ाकर दे रही हैं या किराए की लिमिट अभी तक वही है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, आप ऑटो रिक्शा चलाते हैं? जी जी बिल्कुल। ये आज का किराए का जो शेड्यूल है वो क्या है? किराए का सर ये है कि पहले भी सवारी हमें लोकल किराया जो देती थी वो 50-60 रुपए देती थी। ये 50-60 रुपये आप पर किलो के हिसाब से लेते हैं या यहाँ से कहाँ तक लेते हैं? यहाँ से हम जाते हैं चुंगी से भट्टा चौक का हम 70 रुपए लेते थे किराया। हमें सवारी अभी भी वही दे रही है, लेकिन गैस और पेट्रोल की कीमतें वो डबल से पहले 200 रुपए थी, अभी 500 रुपए किलो गैस है और पेट्रोल आते से ज़्यादा बढ़ गया है। लेकिन सवारी नहीं मान रही, सवारी किराया वही दे रही है। हम सुबह के खड़े हैं लाइनों में रिक्शा लगा के। सवारी का यही कहना है कि हम किस लिए किराया ज़्यादा दें। हम उनको जब कहते हैं कि पेट्रोल और गैस महंगा हो गया तो वो हमें कहते हैं कि जाएं हुकूमत के पास जाके बात करें, हमें इससे कोई लेना देना नहीं है। सुबह के खाली खड़े हैं, बताएं हमें। हम हमारे बच्चे छोटे छोटे बच्चे हमें कार किराए पे हैं, किराए वगैरह देने होते हैं। चलान जो है ऊपर से उनकी कोई मैनेजमेंट नहीं है। जगह जगह पे 3-3 हज़ार का चलान कर रहे हैं। वो एक हमारी 2,000 रुपये अगर दिहाड़ी है दिन को हम कमा के जाते हैं, उसमें से हमें रिक्शे का रेंट भी देना है, हमने घर भी चलाना है, मकानों के किराए भी देने हैं, बच्चे भी संभालने हैं। अभी आपको फ्यूल किस रेट पे मिला है आज? हमें तकरीबन 455 रुपये मिला है। 455 रुपये। हाँ जी, 55 रुपये। इसके अलावा रिक्शा चलाने के दरमियान और क्या प्रॉब्लम, क्या मुश्किलात हैं आपके लिए? सारी प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। जहाँ से जहाँ अगर हम ट्रैफिक वालों से बचते हैं तो LDA वाले हमें रोक लेते हैं किसी न किसी वजह से। अगर हमारे पास पूरे डॉक्यूमेंट भी हैं फिर भी उन्होंने किसी न किसी वजह से हमें चलान ज़रूर करना है। 3,000 से कम चलान नहीं करते। इतनी हमारी दिहाड़ी नहीं है, हमें 1,000-1,500 रुपये बचता है रिक्शे की दिहाड़ी दे के। इस वक्त जो आज जो फ्यूल का रेट है वो 458 रुपये है, कुछ पैसे ऊपर है, ठीक है। तो आपका क्या ख्याल है कि आपको यहाँ से लेकर भट्टा चौक तक जो एक सवारी है वो कितने पैसे दे तो आपका मैनेजमेंट ठीक हो सकता है? मैं सवारी 150 दे तो हमारा पेट्रोल और हमारी दिहाड़ी निकलती है। अगर 150, 120-130 भी दे तो फिर भी काम चलता है। लेकिन सवारी है वो पहले किराए पे ही लगी हुई है, कोई सवारी किराया नहीं दे रही, बिल्कुल भी नहीं दे रही। ये हुकूमत ने बड़ा हमें, जब से ये हुकूमत आई है हम बहुत ख़राब हुए हैं। हमारा काम नहीं है, रोज़गार नहीं है। हर बंदा जिससे भी पूछते हैं वो अपना रोना आगे से रो के चला जाता है। बिल्कुल भी इस हुकूमत ने बहुत ख़राब किया हुआ है आवाम को। सर यही कहना चाहेंगे, हम मजदूर आदमी हैं, हमारा कुछ सोचा जाए। हुकूमत तो अपना सोच रही है ना, हमारा कुछ नहीं सोच रही है। वो तो अपने फ्लैट लेने के लिए सोच रही है, हमें मिल जाए तो हमारा गरीबों का भी देखा जाए। तो हमने 1700 रुपये पे दिहाड़ी पे रिक्शा लेते हैं, वो 1700 भी देना होता है और ऊपर से हमें 2,000-3,000 रुपये का चलान भी हमें पड़ जाता है। वो LTC वाले से बच जाएँ तो वाल्डन वाले पड़ जाते हैं, वाल्डन वाले से बचें तो LTC वाले पड़ जाते हैं। लेकिन हमारा कुछ सोचा जाए, हम गरीब आदमी हैं। तो हुकूमत को यही रिक्वेस्ट करते हैं
अपना ना सोचें, हमारा गरीबों का भी कुछ सोच लें, देख लें आगे। ये सर हमें बताया गया था पेट्रोल के बारे में, हम सोशल मीडिया या कोई न्यूज़ खोले तो हमें बताया जाता है कि जो जंग की वजह से अपना हुर्मत की जगह जो है वो बंद है जंग की वजह से, इससे वजह से। लेकिन ये पाकिस्तानी नुमाइंदे जो है हमारे हुकूमत के लोग हैं, वो कहते हैं कि अपना हुर्मत खुली हुई है हमारे लिए, आप पाकिस्तान का झंडा लगाएं और हमारा टैंक जो जहाज़ है वो गुजर जाएगा। लेकिन 5-5-6 जहाज़ कह रहे हैं गुजरे भी हैं, पहले भी गुजरे हैं, लेकिन उसकी वजह से पेट्रोल का इधर सस्ता होने की बजाय महंगा होता जा रहा है। इसको चाहिए था कि सस्ता हो, हमारे तो जहाज़ गुजर ही रहे हैं। या फिर झूठ बोलना आवाम से बंद करें, या फिर ये महंगाई पेट्रोल और ये बढ़ाना बंद करें। जी सर बहुत परेशान है। ठीक है, ये गाड़ी खड़ी है, सुबह की 2 शटर लगाई हैं। ठीक है, 80 रुपये किराया पहले लेते थे, 70-80 रुपये, अब सवारी को कहते हैं 100 दे। सवारी की बहुत बहस है हम लोगों के साथ। आज गैस डलवाई हमने एक 480 रुपये किलो। ठीक है, जो कि हम लेते थे 200 रुपये 70, 270, 280, 300 तक गई है। ठीक है, आज का क्या रेट था? आज का रेट है 480 रुपये। कितने रुपए बढ़ गई? तकरीबन ये बढ़ गई है 220 रुपये। 220 रुपए एक रात में गैस का रेट बढ़ा है। हाँ, नहीं 120 रुपये, 120 रुपये रात में बढ़ा है। ठीक है, तो हम लोग क्या करें, कहाँ जाएं? ठीक है, दिहाड़ी है तो वो 800 रुपये गाड़ी की हालत देख लें, 800 रुपये इसकी दिहाड़ी देते हैं। ठीक है, फिर चलानों वाले हैं तो वो भी जहाँ पे मिल जाए वहाँ पे उन्होंने 3000 का चलान करना है। LTC वाले हैं वो भी करेंगे, वाल्टन वाले हैं वो भी करेंगे, सवारी है तो वो हमें पैसे नहीं दे रहे सवारी। तो आज रात का जो रेट है, कल रात का जो निकला है, वो गैस डलवाई हमने 480 रुपये है, उनका कंडे का रेट लगा हुआ था 520 रुपये। क्या करें सर, बहुत परेशान। हाँ जी, बिल्कुल करना चाहिए ना, हुकूमत को चाहिए ना, सबको मैसेज देना, सबको गैस जो महंगी की है, ठीक है, पेट्रोल है तो वो महंगा किया है, तो फिर आवाम को मैसेज भी दें, आप किराया दें। अब इस वक्त किराया कितना होना चाहिए जो आप लोग अफोर्ड कर सकें, फ्यूल और प्लस LPG? 120 होना चाहिए कम से कम, जो है ना। 120 कितने किलोमीटर का होना चाहिए? जी, हम इधर से जाते हैं 11 किलोमीटर है पट्टा चौक, चुंगी से ना, चुंगी अमर सिद्धू से हम लोग पट्टा चौक जाते हैं। ठीक है, इस साइड से हम जिन्हें जाना है नंबर पे भर के 8-7 सवारियाँ लेके जाना है। आप क्या समझते हैं कि अगर फ्यूल महंगा होता है, डीजल महंगा होता है, LPG और प्लस मिट्टी का तेल, तो ये सिर्फ रिक्शे वाले या बस वालों के ऊपर जोर पड़ता है? इसमें हमारी आवाम भी तो इस दबाव में आती है ना, जो लोग सफ़र करते हैं। ठीक है, तो वो कैसे मैनेजमेंट करेंगे इसको? वही तो बात है ना, जिनकी 20,000 सैलरी है वो क्या करेंगे, जिनकी 20,000 सैलरी है वो क्या करेंगे, कैसे वो अपने खर्चे चलाएंगे, घर का निज़ाम कैसे चलाएंगे, फिर किराए देने होते हैं। मेरा रेंट पे घर है, 15,000 रुपया रेंट है, मैं कैसे पूरा करूं? और इसका किराया कितना है आप जो रिक्शा चला रहे हैं? इसका 1500 रुपये दिहाड़ी सॉरी 800 रुपये इसकी पर डे है जी, एक दिन की 12 घंटे की इसकी 800 रुपये दे रहा हूँ मैं। ठीक है, मैं ये पूरी कौम को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि जिस तरह बढ़ती हुई तेल और गैस की किल्लत हो रही है, इस पर हुकूमत भी मजबूर है। और मैं हुकूमत से ये अपील करना चाहता हूँ कि जो हमारे आला सदर हैं, जो वज़ीर आज़म हैं, इनको इंटरनेशनल सतह पर जिस मुल्कों में जंगें हो रही हैं वहाँ मुज़ाकरात कराने चाहिए, पूरी कोशिश करनी चाहिए, ताकि इन जंगों से ये गरीब आदमी पर बहुत मुश्किल वक़्त आ रहा है। और हमें भी चाहिए कि हम घरों में अपने आप खुद लॉकडाउन करें, मजबूरी की हालत में घर से बाहर निकलें, फजूल ना निकलें, ताकि इसमें हुकूमत भी हमारा साथ दे रही है। अगर इस वक्त पेट्रोल जब बढ़ रहा है तो हम कह रहे हैं कि ये हुकूमत की मजबूरी है, हमें भी हुकूमत का साथ देना चाहिए, मजबूरी की हालत में बाहर निकलना चाहिए। देखिए, हुकूमत मजबूरी की ये अपनी शौक़ से तेल नहीं बढ़ा रही, ये पीछे आलमी सतह से ये जो कोई रास्ते बंद है, जंगें लगी हुई हैं, इस वजह से ये पेट्रोल की किल्लत हो रही है। बस यही मेरा पैगाम है, हमें भी कुछ थोड़ा सा सब्र करना चाहिए। आप खुद क्या काम करते हैं? बस मैं भी मेहनत मजदूरी करता हूँ, लेकिन मजदूरी क्या मैंने अपने आप को लॉकडाउन किया हुआ है, मजबूरी की हालत में घर से बाहर निकलता हूँ, अगर कोई ख़ास काम हो। लेकिन ये मैं जानता हूँ कि ये पेट्रोल और गैस की बढ़ती हुई जो है किल्लत है, इससे हमारे ऊपर बहुत दबाव पड़ रहा है और हम परेशान हैं, और इस परेशानी की हालत में हमें सब्र का मुजाहरा करना चाहिए। अल्लाह ताला आसानी भी देगा इंशाल्लाह। थैंक यू, बहुत शुक्रिया।